नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। 8 जून 2026 से आकाश में एक महत्वपूर्ण ग्रह योग बनने जा रहा है। शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से स्थित बृहस्पति के साथ उनकी युति बनेगी। यानी गुरु और शुक्र की युति कर्क राशि में बनेगी 8 जून 2026 से, और शुक्र रहेंगे 4 जुलाई 2026 तक। तो अगले 26 दिन लगभग गुरु और शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। लगभग 26 दिनों तक कर्क राशि में गुरु और शुक्र का ये संयोग, पहली दृष्टि में बहुत लोग इसे केवल दो शुभ ग्रहों का मिलन मान सकते हैं, लेकिन मैदिनी ज्योतिष में यानी मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये योग कहीं अधिक गहरे संकेत देता है। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि में बनने वाले गुरु शुक्र योग की और समझेंगे कि यह योग राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन पर किस प्रकार के संकेत दे सकता है। क्या दुनिया संघर्ष की ओर बढ़ेगी या समझौतों की ओर? क्या आर्थिक व्यवस्था में राहत आएगी या नई प्रतिस्पर्धा जन्म लेगी? और भारत सहित बड़े राष्ट्रों के लिए यह समय क्या संदेश लेकर आ रहा है? मैदिनी ज्योतिष में किसी भी ग्रह योग को केवल ग्रहों की शुभ अशुभ प्रकृति से नहीं आंका जाता। ग्रह किस राशि में है, वो राशि किस तत्व की है, उस राशि का राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतीक क्या है, और ग्रह वहां कितनी शक्ति में कार्य कर रहे हैं, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यहां पहले यानी सबसे पहले ये समझिए, कर्क राशि जल तत्व की राशि है। ये केवल भावनाओं की राशि नहीं, बल्कि राष्ट्रों के संदर्भ में जनमानस, आंतरिक सुरक्षा, सीमाएं, समुद्री शक्ति, खाद्य भंडारण, जल संसाधन, कृषि, सार्वजनिक मनोविज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशील परतों का प्रतिनिधित्व करती है। और इस बार स्थिति सामान्य नहीं है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, अर्थात गुरु यहां अपनी नीति, संरक्षण और विस्तार की शक्ति को अत्यंत प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर शुक्र वित्त, आर्थिक गतिविधियों, विलासिता, बाजार, समझौते और कूटनीतिक संबंधों का ग्रह है। जब उच्च का गुरु और शुक्र साथ आते हैं, तब केवल आध्यात्मिक या सामाजिक प्रभाव नहीं बनते, बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक और रणनीतिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती दिखाई देती है। अब प्रश्न है, क्या यह योग युद्ध रोक सकता है? यानी गुरु और शुक्र की ये युति या कंजंक्शन कहते हैं जिसे अंग्रेजी, क्या यह युद्ध रोक सकता है? इसका उत्तर सरल नहीं है। गुरु और शुक्र दोनों स्वभाव से शांति और संतुलन के ग्रह हैं। इसलिए जहां मंगल और शनि जैसे ग्रह सीधे सैन्य टकराव और कठोर शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं गुरु शुक्र अक्सर वार्ता, मध्यस्थता और आर्थिक समाधान की दिशा बनाते हैं। इसलिए 8 जून से अगले लगभग 26 दिनों में विश्व राजनीति में एक दिलचस्प प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। सैन्य भाषा समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसके समानांतर समझौते और संवाद की राजनीति सक्रिय हो सकती है। कई ऐसे क्षेत्र जहां तनाव बना हुआ है, वहां बैक चैनल वार्ताएं, कूटनीतिक दबाव और आर्थिक सौदों के माध्यम से तनाव नियंत्रित करने की कोशिशें दिखाई दे सकती हैं। अब यदि हम समकालीन भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सबसे पहले पश्चिम एशिया पर ध्यान जाता है। पश्चिम एशिया लंबे समय से ऊर्जा, राजनीति और सैन्य संघर्षों का केंद्र रहा है। कर्क राशि जल तत्व और संसाधनों से जुड़ी राशि है। गुरु शुक्र का योग यहां तेल, गैस और ऊर्जा आपूर्ति को वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला सकता है। ऊर्जा बाजारों में अचानक उतार चढ़ाव, नए ऊर्जा समझौते या उत्पादन नीति में बदलाव जैसे संकेत बन सकते हैं। कुछ राष्ट्र आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए सामरिक तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ
स्थायी शांति नहीं है। कई बार गुरु शुक्र का प्रभाव संघर्ष को समाप्त नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से अस्थायी रूप से नियंत्रित करता है। अब अमेरिका और रूस की ओर चलते हैं। दुनिया पिछले कुछ वर्षों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति संघर्ष के दौर में है। यहाँ गुरु शुक्र का ये योग या गुरु शुक्र की ये युति ये संकेत देती है कि सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक प्रभाव की राजनीति और अधिक निर्णायक बन सकती है। अमेरिका अपनी आर्थिक और वित्तीय नेतृत्व क्षमता बनाए रखने का प्रयास करेगा, जबकि रूस अपने सामरिक और ऊर्जा नेटवर्क को मजबूत रखने की दिशा में सक्रिय रह सकता है। संभव है कि वैश्विक शक्ति संतुलन केवल युद्ध क्षेत्र से तय न होकर ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक गठबंधनों के माध्यम से भी प्रभावित हो। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, गुरु शुक्र की यह युति कई बार सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, अर्थात राष्ट्र केवल हथियारों से नहीं बल्कि निवेश, सहायता, व्यापार और तकनीकी साझेदारी के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब अमेरिका चीन संबंधों को समझते हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा भू राजनीतिक प्रश्न यही है, अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता केवल व्यापारिक नहीं बल्कि तकनीक, समुद्री शक्ति, आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रभाव की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है। कर्क राशि और गुरु शुक्र की युति इस प्रतिस्पर्धा में समुद्री और आर्थिक आयाम को और मजबूत कर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर, इंडो पैसिफिक और समुद्री व्यापार मार्ग अधिक महत्वपूर्ण विषय बन सकते हैं। यहां प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना से अधिक आर्थिक और सामरिक दबाव की राजनीति दिखाई दे सकती है। अब भारत की स्थिति को समझे। भारत के लिए ये योग यानी ये युति विशेष महत्व रख सकती है, क्योंकि कर्क राशि ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं और जनभावना से जुड़ी होती है। भारत अपनी विदेश नीति में बहुध्रुवीय संतुलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। एक ओर पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और दूसरी ओर स्वतंत्र कूटनीतिक पहचान, दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता बढ़ सकती है। भारत चीन संबंधों में पूर्ण सहजता के संकेत नहीं दिखाई देते, लेकिन संवाद और सामरिक संतुलन बनाए रखने की कोशिशें अवश्य बढ़ सकती हैं। भारत पाकिस्तान संदर्भ में भी ये युति प्रत्यक्ष युद्ध की तुलना में राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों को अधिक सक्रिय कर सकती है। हालांकि सीमा संबंधी संवेदनशीलता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह शायद इस योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गुरु विस्तार का ग्रह है और शुक्र वित्त तथा उपभोग का, इसलिए दोनों की युति बाजारों में आशा और निवेश भावना को प्रोत्साहित कर सकती है। विश्व स्तर पर निम्न क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ सकती है। ऊर्जा, रियल एस्टेट, पर्यटन यानी टूरिज्म, खाद्य उद्योग, जल आधारित संसाधन, लग्जरी और उपभोक्ता बाजार, कृषि और डेयरी सेक्टर, समुद्री व्यापार। कई देशों में आर्थिक प्रोत्साहन या निवेश आकर्षित करने वाली नीतियां दिखाई दे सकती है, लेकिन यहां सावधानी का संकेत भी छिपा है। गुरु और शुक्र की ये युति का अत्यधिक प्रभाव कभी-कभी बाजारों में अति आशावाद पैदा करता है। इससे निवेशकों का जोखिम बढ़ सकता है और कुछ सेक्टरों में मूल्य वास्तविक क्षमता से अधिक ऊपर जा सकते हैं। अर्थात जहां अवसर हैं वहीं आर्थिक बुलबुले की संभावना भी पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती। अब अंतिम निष्कर्ष, 8 जून 2026 से बनने वाली कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति दुनिया को केवल युद्ध या केवल शांति की दिशा में नहीं ले जाता। ये योग बताता है कि आने वाले लगभग 26 दिन वैश्विक शक्ति संतुलन को, आर्थिक हितों को, संसाधनों को समुद्री राजनीति और कूटनीतिक समझौतों के माध्यम से पुनर्भाषित कर सकते हैं। तनाव रहेगा, प्रतिस्पर्धा भी रहेगी यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता भी रहेगी, लेकिन साथ ही
दुनिया केवल सैन्य टकराव की भाषा नहीं बोलेगी, आर्थिक और कूटनीतिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभाने लगेंगे। और यही इस गुरु शुक्र युति का सबसे बड़ा मेदनीय यानी मुंडन एस्ट्रोलॉजी का संकेत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मित्र गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।